Hello students, let us do problem number 2 related to the topic distance, speed and time. X takes 3 hours more than Y to walk 30 किलोमीटर. मतलब देखो अगर X और Y सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो X को Y से 3 hours ज़्यादा लग रहे हैं, राइट? बट इफ X डबल्स हिज पेस ही इज अहेड ऑफ Y बाय 1.5 hours. तो अगर x अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो उसको y से वो 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएगा. फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू अज्यूम देयर स्पीड्स. तो आप देखो स्पीड ऑफ x इज x किलोमीटर पर आवर, y की y किलोमीटर पर आवर. अब x को टाइम टेकन बाय x को कितना टाइम लगा? टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस आपका 30 था, स्पीड आपकी x थी. और y को कितना टाइम लगा? 30 upon y. Now come to the first line. X takes 3 hours more than y to walk 30 किलोमीटर. मतलब कि डिस्टेंस अगर हम टाइम की बात करें तो x को y से कितने आवर्स ज्यादा लगे? x को y से लगे हमारे पास 3 आवर्स ज्यादा, राइट? y से जो जितना y को टाइम लगा उससे 3 घंटे ज्यादा लगे. तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 30 अपॉन एक्स माइनस 30 अपॉन वाई इक्वल्स टू 3. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो 3 से कटिंग करके. 10 अपॉन एक्स माइनस 10 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, राइट? अब हम आते हैं सेकेंड सिचुएशन पे कि अगर x अपनी स्पीड को करता है डबल. इफ x डबल्स हिज स्पीड, पेस मीन्स doubles his pace, he is ahead of y by 1.5 hours. तो अब हम करते हैं इसको, स्पीड को डबल कर देते हैं. तो अगर हम स्पीड को डबल करते हैं, नाउ सिचुएशन 2, टाइम टेकन बाय x if he doubles his pace. Pace means speed, means कि 30 upon 2x and time taken by y तो वैसा ही है, time taken by y is 30 upon y को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही है. तो अब क्या होगा? अब वो कह रहा है कि वो y से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएगा. y से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएगा, राइट? तो आप देखो सिचुएशन क्या बनेगी. ये हमारा x है और ये हमारा y है. अब वो अगर अपनी स्पीड को डबल करता है तो y से वो 1.5 घंटा पहले पहुंच रहा है. y से 1.5 घंटा पहले पहुंच रहा है. तो किस तरह की सिचुएशन आएगी? तो अब देखो ये भी टाइम है और ये भी टाइम है. अब वो इससे 1.5 घंटा पहले पहुंच रहा है, मतलब इससे 1.5 घंटा पहले पहुंच रहा है, मतलब 1/2. तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी. तो आप इसको इधर ले आओ. 30 अपॉन वाई माइनस 30 अपॉन 2x इक्वल्स टू 3/2. और इसको भी अगर आप रिड्यूस करते हो तो आपको मिलेगा 10/y माइनस 10/2x इक्वल्स टू 1/2. तो आप इसको 2 को लेके जा सकते हो उधर, जैसे भी आपको ठीक लगे. तो अभी जो हमारी जो दो इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशंस हमारी इस तरह से होंगी. इक्वेशन 1 होगी हमारी 10 अपॉन x minus 10 upon y equals to 1 and the equation 2 is, इक्वेशन 2 हमारी बनी है, हम यहीं से चेक कर लेते हैं. इक्वेशन 2 हमारी थी ये वाली. अब इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, माइनस 10 अपॉन एक्स प्लस 10 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1/2. तो अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशंस को. तो जिसमें से अगर आप देखो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है? तो नहीं, कुछ गड़बड़ है. 10 अपॉन 2x, सॉरी 10 अपॉन 2x कैंसिल नहीं होगा. यहाँ पर हमारे पास 10 अपॉन 2x है. ये देखो 10 अपॉन 2x. तो हमारा जो कैंसिल होगा वो होगा y, ये कैंसिल होगा, ठीक है? तो ये हमारा कैंसिल हो गया. अब देखो अगर आप इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन क्या लोगे? 1 अपॉन x इज कॉमन. आपके पास बचा 10
माइनस 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे 5/x इक्वल्स टू 3/2, x इक्वल्स टू 10/3, x इक्वल्स टू 10/3। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो y की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन लेके। लाइक अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ, नाउ 10/x माइनस 10/y इक्वल्स टू 1, x को आप पुट कर दो 10/3, 10/3 पुट करोगे तो 3/10 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास बचा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 10/y, 2 equals to this, then y equals to 5. So the speed of x is 10/3 kilometer per hour and speed of y is 5 kilometer per hour. तो देखो बेटा y की स्पीड ऑलरेडी यहाँ पर ज्यादा है अगर एज कंपेयर टू x, इसीलिए x को पहली सिचुएशन में टाइम ज्यादा लग रहा था, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था related to distance, speed and time. Come to the next sum. Let us do problem number 3. A train covered a certain distance at a speed, uniform speed. Uniform speed means constant speed. If a train would have 6 km per hour faster, it would have take 4 hours less than the scheduled time. And if train were slower by 6 km per hour, it would have been taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of journey. In short, we have to find the distance, right? So first of all, अगर हमें ट्रेन की यहाँ पर स्पीड पता है, एक्चुअल स्पीड नहीं पता, फास्ट हो रही है फिर स्लो हो रही है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद द assumption of speed. Now students, what is the problem here? The main problem is there is only one variable. अगर हम इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करें तो वहां पर कंपैरिजन चल रहा था दो ऑब्जेक्ट्स का, राइट। जैसे ट्रेन थी, कार थी, ठीक है, डिस्टेंस था फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट हमें गिवन है जो कि है ट्रेन। तो यहाँ पर जो हम सेकेंड वेरिएबल लेंगे वो हम लेंगे टाइम, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। वी आर टू फाइंड द डिस्टेंस, वेट, we are to find the length of journey. Length means हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमें स्पीड पता होगी और टाइम पता होगा तभी हम डिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे ना, अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू assume here the time also. Time, let time equals to y hours. Now the distance equals to speed into time, so the distance equals to xy. अब हमें ये distance पता चल गया है जो कि xy है, और अगर हम x और y को पता कर लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो अब देखो बेटा, अगर फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है वो हमारी क्या है? अगर ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जाती है तो इट टेक्स 4 आवर लेस देन द स्केड्यूल्ड टाइम। तो डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, अगर आप स्पीड ट्रेन की फास्ट कर भी देते हो तो डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। तो देखो अब डिस्टेंस क्या होगा, सिचुएशन वन में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। अब आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड को कितना इंक्रीज कर रहे हो? 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड थी, ये लो हमने 6 किलोमीटर उसको इंक्रीज कर दिया, और टाइम अब आपको कितना कम लग रहा है? 4 आवर्स लेस लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर 4 आवर्स को लेस कर देते हैं। तो हमारा डिस्टेंस क्या था? वो था एक्स वाई। ये वाला डिस्टेंस हमने एक्स वाई अभी फाइंड किया है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24, एक्स वाई कैंसिल, 4x माइनस 6y equals to minus 24, 2x minus 3y equals to minus 12. So this is my equation number 1, right? तो अब अगर हम सेकेंड सिचुएशन पर जाते हैं, सेकेंड सिचुएशन हमारी क्या बनेगी? देखो सेकेंड सिचुएशन हमारी बनेगी, अब ट्रेन को स्लो कर दो, 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दो तो उसको 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो हमारी जो सेकेंड सिचुएशन होगी, सिचुएशन
सिचुएशन 2 इज डिस्टेंस इक्वल्स टू, आप स्पीड को 6 किलोमीटर स्लो कर दो और डिस्टेंस टाइम को बढ़ा, टाइम हमारा क्या है यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, टाइम को इंक्रीज कर दो, मीन्स 6 x माइनस 6 x y प्लस 6, तो एक्स वाई इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, एक्स वाई कैंसिल, 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 36, x माइनस y इक्वल्स टू 6, राइट। तो अब जस्ट हमारा बड़ा सिंपल सा काम रह गया, हमें जस्ट इक्वेशंस को सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कीजिए अपने आप, और मैं जस्ट आंसर लिख रही हूँ। वेल स्टूडेंट, आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट x इक्वल्स टू 30 एंड y इक्वल्स टू 24, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन तो ये था कि हमें निकालना है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू x इंटू वाई मीन्स 30 into 24, that is 720 kilometer. So the length of journey is, last में आपने जरूर आंसर देना है with the units, otherwise half marks can be deducted, right? तो ये आपका distance of journey आ गया है 720 kilometer. Okay students, this is all about the questions related to distance, speed and time. Now I hope now you can attempt all the questions related to this topic. In the next video we will cover the topic related to streams of boat, right? Thank you.